हेलो दोस्तों, मैं विकास शाक्या और हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री में आज हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा तुगलक के समय की बातचीत चल रही थी। तुगलक के समय में कैसी सोशल व्यवस्था थी, कैसी सामाजिक व्यवस्था थी, उसी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे इसके बारे में। फिरोजाबाद और हिसार फिरोज, ये दो शहर आप याद रखिएगा। ये फिरोजाबाद और हिसार फिरोज, ये दो शहर फिरोज शाह तुगलक के नाम पर बसाए गए थे। हिसार फिरोज कहाँ पे है? हरियाणा। हिसार फिरोज हरियाणा में, हिसार के नाम से जो है उस जगह का नाम है। आज की डेट में उसको हिसार कहा जाता है। तो हिसार फिरोज, हिसार जो आज का हरियाणा है वो फिरोज शाह तुगलक के नाम पे ही बसाया गया था। और फिरोजाबाद ये उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पे चूड़ियों का काम होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ये तो लोगों को पता लग जाता है आराम से, लेकिन हिसार के बारे में पूछता है तो नहीं पता लग पाता। तो हिसार का आप याद रखिएगा। सिर्फ हिसार पूछा जाएगा कि हिसार नाम का शहर किस तुगलक सम्राट ने या फिर किस सुल्तान ने, तुगलक उगलक लिखेगा ही नहीं, सीधे ही लिख सकता है कि किस तुगलक ने, किस सुल्तान ने इस शहर को बसाया था। तो आप आंसर दोगे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आगे देखते हैं गुलामों की स्थिति के बारे में कि गुलामों की क्या स्थिति थी फिरोज शाह तुगलक के समय में। फिरोज शाह तुगलक के समय में क्या होता था कि जैसे ही ये कहीं अटैक करता था वहाँ पे लोगों को मारता था। और वहाँ पे जितनी मर्द होते थे वो तो मार दिए जाते थे, औरतों को वो ले आते थे। ठीक है, जो बच्चे होते थे छोटे, जो उनके जवान बच्चे हुए या फिर छोटे बच्चे हुए, जो बूढ़े हुए उनको तो मार दिए, लेकिन जो बच्चे होते थे छोटे छोटे उनको लाते थे। वो बड़े होते थे तब तक उनको गुलाम बना के रखते थे। उनके अंदर गुलामी भरी जाती थी। उनसे छोटे मोटे हर तरह के काम कराए जाते थे। खेती के काम कराना, कुछ किसी व्यापार में लगा देना, उनका इस्तेमाल करना, बेगार कराना उनसे, इस तरह के सारे काम उनसे कराए जाते थे। तो इस तरीके से गुलामों का इस्तेमाल किया जाता था उस समय। करीब 1,80,000 गुलाम फिरोज शाह तुगलक के पास थे। 1,80,000। और ये गुलाम जो है, गुलामों को उसने बड़ा सपोर्ट किया। गुलाम जो है कई बार क्या होते हैं, बचपन से पाले जाते थे, छोटे होते थे तब से पाले जाते थे, तो ये काफ़ी वफादार होते थे। लेकिन बाद में एक समय ऐसा आया जब ये गुलाम भी अपने आप को समझने लगे, अमीरों को देख करके और दूसरों को देख करके ये समझने लगे कि हम भी अगर चाहें तो इस सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं और सुल्तान की जो नीतियाँ हैं उसका विरोध कर सकते हैं, किसी दूसरे का साथ दे करके इनका तख्ता पलट करा सकते हैं, किंग मेकर बन सकते हैं। इस तरह के विचार उनके अंदर आ जाते थे। इसी वजह से गुलामों के विद्रोह या फिर गुलामों की तरफ से जो प्रॉब्लम्स वो क्रिएट की जाती थी सुल्तानों के लिए सल्तनत काल में, वो इसी वजह से थी कि फिरोज शाह तुगलक ने उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था। और भी जो दूसरे सुल्तान थे जो गुलाम रखते थे वो भी अपने गुलामों पर काफ़ी भरोसा करते थे। लेकिन बाद में गुलाम क्या करते थे, गुलाम अपनी जो है सेना बना लेते थे या फिर अपनी ग्रुप बना लेते थे और उसके बाद ये क्या करते थे, चुनौती देते थे सुल्तान को भी। तो इस वजह से गुलामों की स्थिति उस समय क्या थी, बहुत ही अच्छी थी। फिरोज शाह तुगलक के समय में उसने अच्छी कर दी थी। उनके साथ किसी तरह का अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाता था और उनको नज़दीक रखा जाता था, शासन में बड़ा नज़दीक रखे जाते थे। अब राजा के नज़दीक अगर कोई गुलाम रहता है तो काफ़ी अंदर की बातें उसको पता होती हैं, जिसका इस्तेमाल तख्ता पलट के लिए किया जा सकता है। इस वजह से गुलामों की स्थिति की वजह से ये कई बार पूछा जाता है कि गुलामों की स्थिति की वजह से फिरोज शाह तुगलक के समय में गुलामों की क्या स्थिति थी और उसके क्या नुकसान हुए। तो नुकसान यही हुआ कि गुलाम जिन पे ज़्यादा भरोसा किया जाता था वो कई बार तख्ता पलट का कारण बन जाते थे। ठीक है, उसके बाद गुलामों की स्थिति के बाद हम देखते हैं सुल्तान मोहम्मद के बारे में। सुल्तान मोहम्मद जो है ये इसका बेटा था फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक की मौत हुई थी 1498 में। यहाँ लिखा है मैंने 1498 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई थी। फिरोज शाह तुगलक जो है वो आखिरी शासक था जो सबसे शक्तिशाली था, सबसे स्ट्रांग था तुगलक डायनेस्टी में। तुगलक खानदान जो था, तुगलक वंश था, उसका सबसे शक्तिशाली राजा यही था, शक्तिशाली सुल्तान यही था, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद जो भी आए वो धीरे धीरे चलाते रहे, बट उनका कोई ज़्यादा असर नहीं था, उतने प्रभावशाली नहीं थे और धीरे धीरे 1412 में करके उनकी सारी सत्ता चली ही गई। ठीक है, तो सुल्तान मोहम्मद के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो सुल्तान मोहम्मद जो है वो फिरोज शाह तुगलक का बेटा था और इसने क्या किया था, गुलामों की मदद से ही, ये गुलामों को जानता था, गुलामों की चाल भी समझता था। गुलामों की मदद से ही इसने क्या किया था कि जो विद्रोह हो रहे थे, अमीरों के विद्रोह हो रहे थे, जो गद्दी हासिल करना चाहते थे, दूसरे जो विद्रोह चल रहे थे, उन विद्रोहों को इसने क्या किया, सुल्तान मोहम्मद ने गुलामों की मदद से ही कुचल दिया। गुलामों की मदद से ही उसने विद्रोहों को कुचला और उसके बाद सबसे पहले सुल्तान की गद्दी पर बैठा। और उसके बाद इसने क्या किया, विद्रोहों को कुचलने के बाद इसने सबसे पहले काम ये किया, उसने देखा कि गुलाम जो है काफ़ी काम की चीज़ है, काम की चीज़ होने के साथ साथ ये बड़े खतरनाक हैं, ये तो कल को मेरी गद्दी भी हथिया सकते हैं। तो इस वजह से उसने क्या किया कि पहले तो गुलामों की मदद से गद्दी हासिल की, उसके बाद जो खतरनाक गुलाम थे, जो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकते थे उसकी गद्दी के लिए, उसके राज्य के लिए, उसको उन्होंने मरवा दिया। उन गुलामों को उसने मरवा दिया और इस तरीके से सुल्तान मोहम्मद ने अपना रास्ता साफ कर लिया। 1498 के बाद 1398, सॉरी ये 1498 नहीं है, 1398 मौत हुई थी फिरोज तुगलक की। तो 1398 में सुल्तान मोहम्मद उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक के बाद अपना सुल्तान बना। ठीक है।
और गुलामों की मदद से बना और गुलामों को ही मरवा दिया जो खतरनाक साबित हो सकते थे। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरी समस्याएं आती थी तुगलक वंश में, वो आती थी अमीरों की। जैसे कि पिछला लेक्चर जो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि अमीरों को काफ़ी ज़्यादा जो है सुविधाएँ दी थी, अमीरों के प्रति वो नरम था। दूसरे जो सुल्तान हुआ करते जैसे खिलजी हुआ, उसने काफ़ी कंट्रोल रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने कंट्रोल रखा था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रखा था, वो भी उसने काफ़ी उनको रियायतें दी थी। और फिरोज शाह तुगलक ने तो बहुत ज़्यादा रियायतें दी थी, उसने तो उनके अमानवीय सजाएँ बंद करा देना, उनके पुराना अगर कोई बकाया निकलता था तो वही माफ़ करा देता था। साथ में इसने क्या किया कि जो अमीरों का पद था उसको क्या बना दिया, क्या कहते हैं, पैतृक पद बना दिया। मतलब अमीर के बाद जो है जिस पद पे कोई अमीर बैठा है तो अगले बार उसका बेटा, उसके जाने के बाद उसका बेटा बनेगा। तो इस पैतृक पद के बना देने की वजह से क्या हो गया, अमीर जो है मजबूत हो गए, अमीरों की मजबूती बढ़ गई, अमीर शक्तिशाली होते चले गए। जब अमीर शक्तिशाली होते चले गए तो उन्होंने क्या किया कि सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे विद्रोह होते रहते थे। ये भी पूछा जाता है कि अमीरों के विद्रोहों को क्यों नहीं कुचल पाते थे तुगलक वंश के जो सुल्तान थे। उसका कारण यही था कि फिरोज के बाद से अमीर जो है, फिरोज के समय से ही, इनफैक्ट फिरोज नहीं, जो उसका चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, उसके समय से ही अमीरों को काफ़ी मजबूत कर दिया गया था। उनको पैतृक अधिकार दे करके डायनेस्टी रूल बना दिया उनके लिए कि तुम्हारा बेटा भी अमीर ही बनेगा। और इस वजह से क्या हुआ कि वो काफ़ी मजबूत होते चले गए जो अमीर थे, जिसकी वजह से अमीर अक्सर विद्रोह कर दिया करते थे गद्दी के लालच में या फिर किंग मेकर की भूमिका बनाने के चक्कर में, अपने आप को और ऊंचा उठाने के चक्कर में वो कई बार सुल्तानों से विद्रोह कर दिया करते थे। और ये विद्रोह होते रहते थे क्योंकि एक बार आपने उनको शक्ति दे दी तो फिर उन्होंने अपनी पैठ बना ली। जब पैठ बना ली तो आप उनके विद्रोहों को कुचलते रहिए, लेकिन उनका एक सिस्टम बना हुआ है, वो बार बार फिर खड़े हो जाते थे। तो ये भी पूछा जाता है कि गुलामों और अमीरों के विद्रोह तुगलक समय में बहुत ज़्यादा होते थे। कारण बताइए क्यों होते थे इतने ज़्यादा। ठीक है, तो ये इस लेक्चर में मैक्सिमम चीज़ें कवर हो चुकी हैं तुगलक डायनेस्टी की, जो सामाजिक व्यवस्था थी और किस तरीके से वो डील करते थे। अब आखिरी जो फैक्ट बचा हुआ है वो सिर्फ इतना है कि तुगलक वंश का जो आखिरी सुल्तान था उसका क्या नाम था। तुगलक वंश का आखिरी सुल्तान था नसीरुद्दीन मोहम्मद। सुल्तान मोहम्मद किसका बेटा था, फिरोज शाह तुगलक का बेटा था, लेकिन आखिरी सुल्तान कौन था, नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो ये दोनों नाम, सुल्तान मोहम्मद और नसीरुद्दीन मोहम्मद, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और नसीरुद्दीन मोहम्मद ने 1412 तक शासन किया था। उसी समय के आसपास क्या हुआ, तैमूर का अटैक हुआ। तैमूर आया था तो उसने यहाँ पे लूटपाट के उद्देश्य से आया था। तैमूर लंग जो है वो भारत में लूटपाट के उद्देश्य से आया था। तो उसके आने के बाद उसने दिल्ली में काफ़ी लूटपाट मचाई, जिसकी वजह से इनके जो राजकाज था, इनका जो सल्तनत थी, इसको काफ़ी नुकसान पहुँचाया और इनकी सल्तनत अल्टीमेटली ख़त्म होने के कगार पे ही आ गई। ये हालत कर दी। ठीक है, तो ये था आज का टोटल टॉपिक इस सब्जेक्ट में। सारा कुछ जो तुगलक डायनेस्टी और खिलजी को लेकर की जो चीज़ें थी वो मैंने ख़त्म कर दी हैं। अब इसके आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे जो मध्यकालीन भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ था उसको लेकर के थोड़ी चीज़ें हम पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या था भक्ति आंदोलन और कैसे ही आगे बढ़ा। तो अगले वीडियो में मैं उसको लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।